नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी 5 बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दूंगा, जिसमें विशिष्ट शिक्षक का नियमावली, विशिष्ट शिक्षक को मिलने वाला वेतन जो मेन है उसके बारे में बताऊँगा कि विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन के अनुसार कितना पेमेंट मिलेगा, फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार कितना पेमेंट मिलेगा, और मेन चीज़ बीपीएससी शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक है उनका इंक्रीमेंट के बाद कितना वेतन उनको मिलेगा या इंक्रीमेंट उनका कब से होगा। मैं आपको ये सब जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षक नियमावली के पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त करेंगे, पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। एक चीज़ ये क्लियर कर दिया है दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक को वेतन मिलेगा वो 2020 के नियमावली के तहत मिलेगा, और जो उस समय उसको मूल वेतन मिल रहा है, अभी जो उसको मूल वेतन मिलेगा, दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, उससे आगे का ही मिलेगा। यानी पे प्रोटेक्शन का मतलब यही हो गया दोस्तों कि आपको जो मूल वेतन नियोजित शिक्षक रहते हुए मिल रहा है और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपका मूल वेतन उस मूल वेतन से कम नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, दूसरा पॉइंट बहुत मेन पॉइंट है। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पे प्रोटेक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता आदि शामिल हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो नियोजित शिक्षकों को मूल वेतन मिल रहा है, किसी भी नियोजित शिक्षक का 6th फेज वाले को छोड़ करके 25,000 से कम किसी का भी मूल वेतन नहीं है। 26,210 रुपया है, 27,010 रुपया है, 27,820 रुपया है, 28,660 रुपया है, 29,530 रुपया है और 30,420 रुपया है, 31,340 रुपया है। इस हिसाब से है, ठीक है। और जैसे मूल वेतन 26,210 रुपया की अगर बात करें कि नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 26,210 रुपया है, तो उनका जो फिटमेंट वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स यही हो गया दोस्तों। फिटमेंट मैट्रिक्स जो है वो 8 में है, यानी फिटमेंट मैट्रिक्स 8 के अनुसार नियोजित शिक्षकों को 26,210 रुपया मूल वेतन है। उसी के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षकों का फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार जो 26,210 रुपया है 8वां फिटमेंट मैट्रिक्स में, तो विशिष्ट शिक्षक में फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार आप देख लें 8 में जो है मूल वेतन 1 to 5 का 30,750 रुपया है। संभवतः आपका वेतन बढ़ जाएगा दोस्तों। ये पॉइंट 2 के अनुसार हुआ। अगर हम पॉइंट 1 की बात करें, 8.1 की विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, किसी शिक्षक का अगर मूल वेतन 26,010 रुपया अभी नियोजित के रहते हुए है, अगर वो विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, जो पे प्रोटेक्शन की बात कही गई है दोस्तों, पे प्रोटेक्शन मतलब ये हुआ 26,010 रुपया अभी मूल वेतन है, तो विशिष्ट बनने के बाद उसका जो मूल वेतन है वो 26,010 से कम नहीं होना चाहिए। तो आगे कितना होगा दोस्तों, 26,520 रुपया मिलेगा। 26,520 रुपया मिलेगा विशिष्ट के रहते हुए, जो 8.1 में दर्शाया गया है। और उसका जो फिटमेंट मैट्रिक्स हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। लेकिन वहाँ नियमावली में दोनों बात कहा गया है। एक तो कहा गया है कि पे प्रोटेक्शन का लाभ होगा, दूसरा कहा गया है वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार मिलेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है तो दोस्तों 26,010 रुपया जिनका मूल वेतन है उनका 26,520 रुपया हो जाएगा, और उनको नियोजित रहते हुए उनके अकाउंट में जो क्रेडिट होता है 39,826 रुपया होता है। और जब वो विशिष्ट बन जाएंगे तो 26,520 के अनुसार जो वेतन मिलेगा दोस्तों अकाउंट में, इन हैंड सैलरी 38,098 रुपया होगा। और जो आपको नियोजित रहते हुए और विशिष्ट बनने के बाद जो वेतन में अंतर होगा दोस्तों, मात्र 1,728 रुपया का होगा। जैसा कि 26,010 रुपया आपका मूल वेतन नियोजित रहते हुए है, आपको अकाउंट में अभी मिलता है 39,826 रुपया। जब आप विशिष्ट बन जाएंगे और सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा सरकार द्वारा, तो आपको अकाउंट में सैलरी मिलेगा 38,098 रुपया। और बाकी एनपीएस में 10 से 12,000 रुपया दोस्तों हर महीने आपका जमा होगा।
अगर वो आपको फिटमैन मैट्रिक्स का लाभ देते हैं यानी 0.1, 8.1, 8.2 अगर दोनों का लाभ देते हैं तो दोस्तों 8वां जो मैट्रिक्स लेवल है फिटमैन मैट्रिक्स तो 30,750 रुपया है, ये वेतन मिलेगा। बहुत से नियोजित शिक्षकों का वो मूल वेतन जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन अभी 30,420 रुपया है। मूल वेतन 30,420 रुपया है और उनका जो फिटमैन मैट्रिक्स लेवल है वो 13 है और उनके अनुसार 50% दिए के अनुसार उनको जो इन हैंड सैलरी मिलता है वो 46,351 रुपया मिलता है। 2003 वाले जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन कितना है दोस्तों? 30,420। फिटमैन मैट्रिक्स हो गया उसका 13। ठीक है। नियमावली के 8.1 के अनुसार जो आपको सिर्फ पे प्रोटेक्शन मिलेगा तो 30,420 का जो इर्द गिर्द मूल वेतन है वो 30,750 रुपया है। 30,750 रुपया है और आपका जो फिटमैन मैट्रिक्स है वो 8 है। वहाँ पर कितना था? 13 था। यहाँ पर कितना है? 8 है। अगर आपको सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है तो आपका मूल वेतन 30,750 रुपया हो जाएगा और इतना में जो आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगा 44,020 रुपया होगा। आपको नियोजित रहते हुए कितना मिलता था 2003 वालों को? 46,351 रुपया। और सिर्फ अगर सरकार आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ देती है तो मिलेगा 44,020 रुपया और आपके अकाउंट में इतना रुपया क्रेडिट होगा। जो वेतन का डिफरेंस होगा दोस्तों वो 2,331 रुपया यानी 2,331 रुपया का वेतन का डिफरेंस होगा। यानी विशिष्ट बनने के बाद हो सकता है आपको इतना वेतन कम मिले, लेकिन एनपीएस में आपका 10 से 12,000 रुपया प्रत्येक महीना जमा होगा। सरकार सिर्फ आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ देगी तब। यदि सरकार आपको फिटमैन मैट्रिक्स का लाभ देती है जो उन्होंने नियमावली के पॉइंट नंबर 2 में कहा है, पॉइंट नंबर 2 में कहा है कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। यानी कि अगर आप 2003 वाले जो नियोजित शिक्षक हैं उनको उस समय 13वां मैट्रिक्स लेवल फिटमैन मैट्रिक्स का लेवल वेतन मिलता है और 13वां जो फिटमैन मैट्रिक्स है दोस्तों, जो मूल वेतन है विशिष्ट शिक्षकों का वो 35,640 रुपया है। और जब आपका मूल वेतन 35,640 हो जाएगा यानी आपको पे प्रोटेक्शन तो देना ही है। अगर वो आपको फिटमैन मैट्रिक्स का लाभ देते हैं तो 2003 वालों का जो 2003 वाले नियोजित शिक्षक हैं उनका जो मूल वेतन है वो 35,640 रुपया हो जाएगा। जब मूल वेतन 35,640 रुपया हो जाएगा तो आपका जो इन हैंड सैलरी होगा दोस्तों एनपीएस में कटने के बाद वो 50,866 रुपया होगा। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद हो सकता है आपके अकाउंट में 2,331 रुपया कम आए, हो सकता है 4,000 5,000 रुपया आपको ज़्यादा आए, दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन उसमें सिर्फ एनपीएस का लाभ है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद सरकार ने दोनों पॉइंट कहा है कि आपको पे प्रोटेक्शन भी देंगे, उन्होंने कहा है कि फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार आपको पेमेंट भी देंगे। इसमें जो 2022 वाले नियोजित शिक्षक हैं, 6th फेज वाले शिक्षक हैं, उनके बारे में अभी भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है दोस्तों। बहुत शिक्षकों का अभी जो है मूल वेतन उनका 21,940 रुपया है। 21,940 रुपया है। जब वो सिर्फ उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा तो दोस्तों उनका मूल वेतन सिर्फ 25,000 रुपया हो जाएगा। जबकि नियमावली जो ट्रांसफ़र नियमावली है, स्थानांतरण नियमावली है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि नियोजित ही यानी विशिष्ट शिक्षक ही सीनियर रहेंगे विद्यालय अध्यापक से। जब नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक जब विद्यालय अध्यापक से सीनियर रहेंगे तो संभवतः उनको वेतन भी ज़्यादा मिलेगा। अगर 6th फेज वालों को सरकार फिटमैन मैट्रिक्स का लाभ देती है तो पुराने टीचरों को भी फिटमैन मैट्रिक्स का लाभ मिलेगा दोस्तों। और जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो ट्रांसफ़र नियमावली में एक अनुमंडल की बाध्यता है कि अनुमंडल गृह अनुमंडल के बाद आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा, सिर्फ वही चीज़ ख़त्म कर देने से, सिर्फ ब्लॉक वाला जो है ऑप्शन दे देने से दोस्तों बहुत लोग विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद राज्यकर्मी का वो लाभ ले पाएंगे, विद्यालय अध्यापक के जैसा उनको सुविधा मिल पाएगा। जैसे एक और इंडेक्स की हम बात करें, जैसे बहुत से नियोजित शिक्षकों का अभी मूल वेतन 27,820 रुपया है। 27,820 रुपया है।
उनका जो फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार है वो 10वां लेवल पर है, 27,820 रुपया। और आप जब विशिष्ट बन जाएंगे तो 27,820 रुपया आप देख लें। 27,820 रुपया के आगे 28,140 रुपया है, 28,140 रुपया है। और उनको अभी अकाउंट में 42,321 रुपया मिलता है। और जब सरकार उसको सिर्फ पे प्रोटेक्शन का लाभ देगा तो उनको 4,366 रुपया मिलेगा और उसको 1,955 रुपया कम मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर ये देख लें, उनको 10वां लेवल जो है फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार मिलेगा। और विशिष्ट बनने के बाद अगर 10वां लेवल की बात करें दोस्तों तो 32,620 रुपया है। तो कहीं ना कहीं वेतन ज़्यादा मिलेगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षक में। तो ये चार्ट था। अगला वीडियो में मैं आपको बना करके जो DA 53% हुआ है दोस्तों, उसके अनुसार नियोजित और विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक तीनों का वेतन से संबंधित मैं आपको जो है एक चार्ट बना करके दिखाऊंगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा विभाग से जुड़ी अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगला अपडेट है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी विद्यालय अध्यापक यानी BPSC शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट जुलाई में दिया जाना था, जिसका लेटर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया का सबसे पहले निकला था 25 जुलाई 2024 को। प्रेषक थे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा था कि BPSC TRE 1 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का जुलाई 2024 का वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वार्षिक वेतन वृद्धि जो होता है, जैसे नियोजित शिक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि है वो जनवरी में होता है, 3% जो है मूल वेतन का इंक्रीमेंट होता है। और जो विद्यालय अध्यापक हैं TRE 1 द्वारा, उनको जो है जुलाई में होना था और उसी के रिगार्डिंग ये लेटर था। उनका भी जो मूल वेतन में है वो 3% इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो TRE 1 वाले 1 to 5 के हैं, अगर उनका मूल वेतन 25,000 है तो अगला जो इंक्रीमेंट है वो 25,750 रुपया हो जाएगा, उसके अनुसार मिलेगा। उपर्युक्त विषयक BPSC TRE 1 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक जो दिनांक 31/12/2023 के पूर्व योगदान किए हैं, यानी दिसंबर से पहले 31 दिसंबर से पहले अगर योगदान किए हैं और उनके सर्विस में किसी तरह का टूट नहीं हो, बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित नहीं हो, उसका एक दिन का भी वेतन नहीं कटा हो, उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना है। अतः वैसे BPSC TRE 1 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें 1 जुलाई 2024 को वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना है अथवा उन्हें जुलाई 2024 में वार्षिक वेतन वृद्धि दे नहीं है के संबंध में प्रतिवेदन जुलाई 2024 के अनुपस्थिति विवरणी में विहित कॉलम में अंकित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तो ये जो दोस्तों बना के देना था ये जुलाई में ही देना था। और ये सिर्फ एक जिला का ही नहीं, सभी जिला का लेटर निकला होगा दोस्तों। आप लोग जितने भी विद्यालय अध्यापक हैं जिनकी नियुक्ति TRE 1 के द्वारा हुई है, आप अपने अपने जिला कार्यालय से एक बारी पता करें इंक्रीमेंट के बारे में। जितने दिन से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला है, बहुतों को तो बढ़ा हुआ जो DA है 4% वो भी नहीं मिल रहा है, तो टोटल जोड़ करके दोस्तों आपको एरियर के रूप में सभी राशि आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। आप जिला कार्यालय से या सबसे पहले आप अपने प्रखंड कार्यालय से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से वहाँ पर पता करें, देख लें क्या दिक्कत है। तो आपको दोस्तों वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जुलाई से मिलेगा। और अभी मान जाते हैं अक्टूबर चल रहा है, तो 5 महीने का जो आपका एरियर होगा मूल वेतन का 3% और DA सभी जोड़ करके एक साथ आपके अकाउंट में मिलेगा। शिक्षा विभाग से जुड़ी जो अगला अपडेट है दोस्तों वो कार्रवाई से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य कार्यालय शिक्षा विभाग द्वारा आदेशित किया गया था कि शिक्षक जो है विद्यालय में जीन्स टी-शर्ट पहन करके नहीं जा सकते हैं या कोई वैधानिक फॉर्मल ड्रेस पहन करके जाना है। तो उसी पे कार्रवाई हुई है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दिनांक 18 अक्टूबर 2024, पत्रांक 1325, प्रेषक हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण, सेवा में प्रधानाध्यापक केसरिया मध्य विद्यालय बिजघड़ी में केसरिया एक प्रखंड है, वहाँ का पूर्वी चंपारण जो है जिला में है। उनको लिखा है, क्या लिखा है, विभागीय आदेश के विरुद्ध जीन्स पैंट पहनकर विद्यालय कार्य करने के संबंध में। उपर्युक्त विषयक दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को आपके विद्यालय का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा पूर्वी चंपारण द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। यानी जो DPO थे सर्व शिक्षा अभियान के, उन्होंने उस विद्यालय का निरीक्षण किया। निर्देशक प्रशासनिक अपर सचिव पटना का सख्त निर्देश है कि शिक्षक को
जीन्स पैंट में नहीं रहना है। जैसा कि शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है कि शिक्षक जो है विद्यालयी कार्य या शैक्षणिक कार्य जीन्स और टी शर्ट पहन के नहीं कर सकते हैं। फिर भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा औचक निरीक्षण के क्रम में आपके विद्यालय के शिक्षक जीन्स पैंट में पाए गए, यानी एक शिक्षक जो है जीन्स पैंट और में पाए गए। श्री कुमार द्वारा विभागीय नियमों का उल्लंघन किया गया। जैसा कि विभाग ने आदेश दे दिया है आपको ये चीज़ नहीं करना है, और उसके बाद भी अगर वो काम करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इनके द्वारा किया गया यह कृत्य उच्च अधिकारी के आदेश का उल्लंघन है। पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। यानी कि अब उनको स्पष्टीकरण का जवाब देना है, क्यों नहीं इस कृत्य के विरुद्ध विभागीय उच्च अधिकारी को संसूचित किया जाए। यानी स्पष्टीकरण का जवाब देना है कि 24 घंटे के अंदर आप क्यों जीन्स पहन करके स्कूल में शैक्षणिक कार्य कर रहे थे। इसमें दोस्तों वेतन कटौती की बात नहीं की गई है, इसमें डायरेक्ट कार्रवाई की बात की गई है। तो दोस्तों शिक्षा विभाग द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया जाता है, कोशिश करें उसको पालन करने का। जैसा कि ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना, जिसके द्वारा 1 अक्टूबर 2024 से जो है सभी शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाएगा। और दूसरा चीज़, ये जो फॉर्मल ड्रेस के बारे में लिखा गया है दोस्तों, कोशिश करें शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी आदेश होता है उसका पालन करें और अच्छे से आप लोग अपना कार्य करें, अपना जॉब करें। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।